चिदानंद स्वरूप निज आत्मा के समीप बसना उसे उपवास कहते हैं। जहाँ आहार त्याग की भी इच्छा नहीं है, पुण्य पाप की भी इच्छा नहीं है और आहार जल आदि पदार्थ की ओर की वृत्ति का सहज त्याग है, उसे उपवास कहते हैं। गुरुदेव जब से आए तब से उपवास की जैसी परिभाषा आई समाज में, तो सब खलबली मच गई। क्योंकि जीव अपने को शरीर समझता है, उस शरीर समझ के उपवास करता है। इतनी बुद्धि लगाएगा कि रोटी नहीं खाना, उपवास हो गया। अब वो जीव के परिणाम और इच्छा और ये तो बात बहुत गंभीर है, आई नहीं बात कि नया धर्म चला है सब में। तो क्या क्या कहते हैं कि आत्मा के समीप उपवास करना, अब इसका अर्थ भी समझ में आता है। अभी ये तो सुना ही नहीं उन्होंने कि भाई परिणामी योग तो कहता है कि जितना शुद्धोपयोग में उतने ही उपवास है। बस शुद्धोपयोग से बाहर जिन्होंने उपवास मानती ही नहीं है, वो तो शुभोपयोग में आ गया। आत्मा जो विकल्प हो गया ना, तो वो तो उपवास मानते ही नहीं तो हर ग्रंथ की शैली अलग अलग है। चरणानी योग में थोड़ा सा कह देते भाई शरीर की जो क्रिया है, क्योंकि जैसे ये बाहर का परिग्रह है, कुर्ता बाहर का, इसको पहनने की इच्छा अंतरंग परिग्रह है। ऐसा भोजन है तो भोजन बाहर है, और उसकी इच्छा तो इच्छा तो हो ही रही ना। और कितनी तो उसको समझना कि देखो साहब ऐसा है कि अभी निज आत्मा के समीप बसना, निज आत्मा का तो हमको परिचय नहीं है, कैसे उसके पास में रहे? कोई बात नहीं। जहाँ पर आपको आत्मा का निराहारी तत्व की चर्चा सुनने को मिले, निराहारी तत्व की बात सुनने को मिले, जैसे ग्रंथों में, तो उसके समीप रहना, आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करना। क्योंकि आपने उपवास करा है मतलब भोजन से निवृत्ति है, तो निवृत्ति है तो कायम न कायम तो प्रवृत्ति होगी। तो आप उस समय ग्रंथों का अभ्यास करो और आत्मा को पहचानने का अभ्यास करो, क्योंकि निवृत्ति में आत्मा अच्छा समझ में आएगा। अपने को हो गया ना कि आज भोजन करना ही नहीं करना है, तो उसका अर्थ चौके में भी नहीं जाना। ये नहीं है कि मेरे को तो नहीं करना, पर घर के सब काम तो करना ही है। उसको उपवास नहीं कहते, करा क्या उसने तो और परिग्रह और मुसीबत मोल में ली है ना। है ही ना बाहर का त्याग करा ना, तो वो उस टाइप की प्रवृत्ति नहीं दिखेगी उसमें। भाई भोजन का त्याग है तो वो चौके में भी नहीं जाएगा। अब ये घर गृहस्थी में ऐसा उलझा हुआ है कि हमको नहीं खाना तो हमको बना के तो दो। अब बेचारा है तो सही समस्या। अब जितना जिसका पुरुषार्थ हो सके, जैसा हो सके वैसा। मूल बात तो ये है कि यदि आप आत्मा के समीप आत्मा के विचार में नहीं रह सकते हो, तो आत्मा का विचार कराने वाले ऐसे ग्रंथ जिसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया जाए, आप उसको पढ़ करके आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो। यदि आप शुद्धोपयोग में रहते हो तो बहुत ही ऊँची तो ज्ञानी हो गया, फिर क्या है, उसकी तो बात ही अलग होगी। प्रज्ञान दशा में भी इतना कुछ ही है। आहार की, और देखो ये परिभाषा ही गजब है, आहार की भी इच्छा नहीं और पुण्य पाप की भी इच्छा नहीं है। ये तो ज्ञानी की बस की बात है। और फिर उसके बाद आहार जल आदि पदार्थ की वृत्ति का सहज ही त्याग है कि आत्मा के आनंद के पीछे ये झगड़े में कौन पड़े। मुनिराज जंगल में वीतराग भाव का आनंद भोगते हैं। वीतराग भाव का आनंद भोगते भोगते आहार का परिणाम आ गया ना। परिणाम तो आ ही सकता है कि नहीं आ सकता? तो परिणाम अच्छा है कि बात है? परिणाम अच्छा में क्या अंतर है? परिणाम हो गया। अब उस परिणाम में शुद्धोपयोग में बाधा डाली कि उस आहार की पूर्ति के लिए जाएंगे, बाधा डालती ना उसमें, तो उस बाधा को कौन पसंद करेगा? रहस्य समझ आया? हमको तो उसकी पूर्ति में मजा आ रहा है और उनको शुद्धोपयोग में बाधा दिख रही है। ये कहाँ से विकल्प आ गया है? निराहारी आत्मा को आहार का विकल्प आना लज्जा की बात है, और उससे बड़ी लज्जा कि हम तो खाने में ही मजा मान रहे हैं।
और खाने के आहार की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं उसी में कि तुम तो ज्वार की रोटी खाते हो, मेरे यहाँ देखो थाली में। अरे बहुत जो जिनवाणी कह रही है ना उससे जीव बहुत दूर है। संयोग से अपने को बड़ा मानता है, देखते ही संयोग से। देखो भावार्थ है अपना 217 नंबर का गाथा का भावार्थ है। 2 तरह के अधिवेशन की बात इसमें कही कुंदाचार्य ने, एक भोग की और एक उपभोग की। ये दोनों अधिवेशन है। अधिवेशन है मैंने एकत्व बुद्धि है बाहर के पदार्थों से। ये भोग और उपभोग इस बात को सूचित करता है कि ये मुनि दशा की बात नहीं है। ज्ञानी को भोग और उपभोग होते हैं, मुनिराज के भोग उपभोग नहीं होते। भोग रोटी कपड़ा मकान वगैरह का भोग गृहस्थ दशा है ना, निर्जराधिकार है। तो मुनिराज की निर्जरा की बात नहीं चल रही है। यह आचार्य को सिद्ध करना है कि घर गृहस्थी के अंदर भोग और उपभोग जिसके चल रहे हैं उसको भी निर्जरा होती है। कैसे होती है? यदि उसको अधिवेशन नहीं है तो, है ना, उसको उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है भोग और उपभोग में, और आत्मा का आनंद के भोगने में एकत्व बुद्धि है। एकत्व मैंने मैंपना, आत्मा में मैंपना जिसको है उसको ये भोग और उपभोग देखे जाते हैं, फिर भी उसको निर्जरा होती है। इसके लिए ये सरल हो गया कि भी ये आप कोई ऐसा कहे कि यह मुनि दशा में जाएगा तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती ही नहीं, कि बिल्कुल नहीं ऐसा। गृहस्थ दशा में होती है, वो गृहस्थ दशा में ही निर्जरा भी होती है। और ये निर्जरा बढ़ते बढ़ते जब इतनी निर्जरा बढ़ जाती है, शुद्धोपयोग इतना बढ़ जाता है कि आत्मा से बाहर जाने का ये कपड़े पहनने का और जाने का विकल्प दुख लगने लगता है, तो मुनि दशा हो जाती है। मुनि दशा कोई बाहर से धारण नहीं कर जाती है, अंदर में विकल्प इतने टूटते जाते हैं और विकल्प सुहाते नहीं है। तो ये कपड़े पहनने का, फिर कपड़े धोने का, ये विकल्प सुहाते नहीं है। नहीं सुहाने के कारण इसका त्याग कर देते हैं। तो फिर बाहर में ऐसे ही दिखता है कि घर छोड़ के अंदर चले गए, वास्तव में तो उनको विकल्प सुहाते ही नहीं है, शुद्धोपयोग में बाधा डालते हैं। इसलिए वो मुनि दशा अंगीकार करते हैं। तो प्रतिज्ञा ये करते हैं कि पहली बात तो बाहर का कोई विकल्प होगा नहीं। अगर होगा तो ये आज प्रतिज्ञा करते हैं कि 28 मूल से बाहर का नहीं होएगा। ये सारी बाउंड्री बांध दी उसकी। 28 मूल में इसका पूरा सब कंट्रोल हो गया। खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, पूजा भक्ति स्तुति सब समिति गुप्ति में सब आ गया। कितनी बाहर की बात कर रहे हैं अभी, और अंदर में तो शुद्धोपयोग का आनंद भोगने से बाहर आएंगे ही नहीं। प्रतिज्ञा तो ऐसी है, वो आ जाते हैं, ये मजबूरी है। आ जाते हैं तो उसको अंतराय जानते हैं, मजा थोड़ी जानते हैं। जो विकल्प आ गया उसकी पूर्ति में मजा आएगा तो पहला अनुष्ठान हो जाएगा। कैसी अलौकिक बात है। मुनिराज का स्वरूप भी विचार है ना, तो मोक्ष मार्ग में इस ज्ञानी बंधन में देर नहीं लगे इसको कि हो मेरी ऐसी दशा कब, जब शुद्धोपयोग से बाहर ही नहीं होगा। कैसे मेरी दशा ऐसी कैसे हो, मैं शुद्धोपयोग की खान हूँ, ऐसा जिनवाणी कह रही बार बार, और मैं शुभ अशुभ में मजा मान रहा हूँ। मैं जिनवाणी को जवाब क्या दूंगा? सिकंदर भगवान के पास जाके जवाब क्या देंगे वहाँ पे कि आत्मा कैसा है? सुना कि नहीं? कि सुना तो सही सा। कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की खान हूँ, शुद्धोपयोग की खान हूँ, सिद्ध समान हूँ। तो तू सीख के आया ना, तब रहता कहाँ है? तो शुभ और अशुभ में रहता है, और तो फिर क्या जवाब देगा वहाँ? चलो रह भी रहा है तो उसको कलंक हो, उससे बचने का अभ्यास करना चाहिए ना। रह रहा है तो अपराध जानो उसको, तो शुभ अशुभ भाव मेरे करने योग्य नहीं है। हो जाते हैं तो है बिल्कुल, इसमें लज्जा आती है। शुभ अशुभ में दुनिया को अच्छा लगता होगा? दुनिया तो बुरी मूर्ख पागल है। वो तो जिसके जितना अशुभ ज़्यादा पाया जाता है उसको बढ़ा देती है। जिसके ज़्यादा शुभ का उदय हो और ज़्यादा उसके परिणाम पाप में लगे हो, कितना मेहनती है, कितना पुरुषार्थी है, 10-10 घंटे दुकान पर बैठा रहता है। अरे जिनवाणी से पूछोगे यही तो पागल है, और क्या है? और जो काम सहज कर्म के उदय अनुसार हो रहा है उसमें अपनी जिंदगी लगा रहा है, समझदार है क्या? परिभाषा समझ में आ रही क्या? क्यों कहा जिन्होंने ने कि जो काम में करने में अपना बुद्धि लगा रहा है वो धन तो पुण्य के उदय से आ रहा है, और ये वर्तमान में अपने को पूरा पाप में तल्लीन समझ रहा है, तो समझदार है कि मूर्ख है? अरे उसको सुनने को नहीं मिली है। आप कब छोड़ोगे ये प्रकरण है ही नहीं। अपने ज्ञान के एजेंडे में ये बात आ जाए इस जन्म में,
जिन जिन बातों की खबर ही नहीं, मेरे को सुनाने वाला ही नहीं मिला, ऐसा इसको परिणाम हो। ऐसा क्या कि रोज के हर रोज एक ही तो बात सुनते हैं, क्या सुने इसको बार बार। गृहस्थ में संवर ही मुश्किल से होता है, तो निर्जरा कैसे होता है? ये किसने कहा कि संवर मुश्किल से होता है? ये लाए कहाँ से आया? होता तो है। होता तो है नहीं, पहले तो आपने ये शब्द कहाँ से जोड़ा उसमें कि संवर मुश्किल से होता है? जयचंद जी की 12 भावना सुनी क्या है? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, आत्मा संवर आत्मा का सहज भाव है। वो मेरा शब्द भूल गया उसका। संवर जो है वो आत्मा का सहज भाव है, और वो आत्मा को नहीं जानना इसलिए कठिन लग रहा है। सुलभ ऐसा कुछ शब्द है, समाधि में समाधि के उसमें हाँ कुछ भी है, बहुत सरल दो भव्य प्राप्ति कठिन है या दुर्लभ? हाँ दुर्लभ है, हाँ संवर में आत्मा हाँ, नहीं नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का ही निश्चय से आत्मा सुलभ है, क्योंकि आत्मा खुद ही है। असंख्य चतुर्दृष्टि है ही ना, नहीं वो है भाई, असंख्यात है वो तो नहीं हो सकता इसका खंडन कि बहुत सारे हैं। और सरल और कठिन की बात है तो ये अपने को लग रहा है कि कठिन है, और वो जिनवाणी कह रहे कि बहुत सरल है। इसलिए सरल है कि नरक के नारकिक हो सकता है। आप ये कहो कि मेरे प्रतिकूलता है तो नरक जीते तो नहीं आपके, साथ में वहाँ हो सकता है। तिरंज में आप कहो कि तिरंज में कठिन है, आपको तिरंज जितनी तो प्रतिकूलता नहीं है। शेर को हुआ है, पार्श्वनाथ भगवान को हाथी के पर्याय में हुआ है, तिरंज में ही हुआ है ना। और अभी अपने को ऐसा, क्योंकि ये तो तीर्थंकर है तो अपन नकारा नहीं कर सकते, पर बाकी असंख्य तो वो तोते मन वाले वो सम्यक दृष्टि है। स्वर्ग में जो नरक के अंदर भी और पशु गति में भी कितने ही हैं जो सिर्फ मैं आत्मा हूँ इतना समझ सकते हैं, नहीं समझ पा रहा इसलिए कठिन है। ये तो समझना चाहिए। मैंने अपन कोई बाहर ना करे तो जिनवाणी कह रही है नरक में हो सकता है, तीरंज में हो सकता है, और तू चिल्ला रहा है मेरे प्रतिकूलता, इनसे ज्यादा है क्या? अब स्त्री में हो सकता है, 8 वर्ष की बालिका में हो सकता है, हो सकता पहले ये तो कहो कि सरल है। जिनवाणी को कठिन कहना, सुनना और सुन लेना को बड़ा। 5 तरह के पाप है ना। स्वराज कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, इनका बाप कौन है? मिथ्या दर्शन का भी बाप का नाम सुनो। वो क्या है कि आत्मा समझ में नहीं आता, बहुत कठिन है। ये इन सबका बाप है, समझ ही नहीं देगा। ये कहो कि आत्मा बहुत सहज है, सुलभ है, सरल है, मेरे को समझ में आ सकता है, पहली पात्रता है। कठिन तो कहने ही नहीं इसको, क्योंकि स्वभाव कभी कठिन नहीं होता है। जानना कभी कठिन नहीं होता, राग करना कठिन है। बोलो आप जान रहे हो, जानने में कितनी मेहनत लग रही है। ये हाथ को ऐसे रखना जैसे अभी कंडीशन में है, ये तकलीफदायक है कि ये तकलीफदायक है, क्योंकि ये स्वभाव है, उसमें थकान आएगी ही नहीं। और ये आपने ऐसा वैसा रखा दिया इसको, तो ये विभाग में थकता है जी। इसलिए फिर से बोलो आत्मा कठिन है सरल। आज के बाद मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। अगर अपन ने मान लिया कि कठिन है तो अपने समझ में आएगी ही नहीं। बच्चे ने जिसने मान लिया कि ये क्लास तो मेरे बस की नहीं है, बस उसको जिंदगी भर समझ में नहीं आएगी। पहले बोल के बहुत सारे दूसरों को देखो ना, इतने सारे, और उसी क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास बच्चे भी है कि नहीं, तो कैसे आए? तेरी उम्र की, तेरे से है ना, तो अपने जैसे तो है। यही तो बार बार कह रहे हैं। आप तो गुरुदेव को चैलेंज करो ना कि यार वो भी तो मनुष्य थे, वो तो उनका जन्म गांव में हुआ था, वो तो श्वेतांबर कुल में पैदा हुए थे, अपन तो दिगंबर में हुए। मैं आपसे पूछता हूँ कि उस अपने को और उनको, गुरुदेव को इस जन्म में कौन से देव का संयोग हुआ और कौन सी उनको ये देशना मिली? रोज नहीं मिली ना, ये तो पक्की है ना। तो ये ईशा मिलती पुण्य के उदय से। अपन उनसे ज्यादा पुण्यशाली कि 45 साल तक देशना अपने को उनकी मिली। बोलो कौन पुण्यशाली? उनको तो कोई कहने वाला मिला ही नहीं, और हमको 45 साल तक वो जितना माल लेके आए वो सब हमारे को देशने में मिला। तो भाग्यशाली तो हम है। अभी भी मिल रहा है, अभी मिल रहा है, पर इसको जरूरत लगे जा। सुना कभी?
अपन कहते हैं साहब क्या करें, अरे अभी जिनवाणी कोई विरह है ही नहीं, अभी जो जिनवाणी सुनता है उसके लिए देव शास्त्र गुरु सब अवेलेबल है, चौथा काल है उसके लिए। जरा 1 घंटे मन लगाओ तो ऐसा लगेगा बाहर की दुनिया से बहुत दूर हूँ, यहाँ पे काल ही बदल गया पूरा। 45 ईयर्स एक ही धुन लगाई, आत्मा ज्ञाता है करता नहीं। मैं प्रभु हूँ, चाहे आप सन 52-54 के प्रवचन सुनो, चाहे 79 के सुनो, तत्व में कोई वो नहीं है। ज्ञान का निखार अलग बात है। ज्ञान सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? कोई बदलता थोड़ी है। अपना तो स्टेटमेंट कल ही बदल जाए। आज कह रहे हैं आत्मा सरल, बाहर निकलेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत कठिन है यार, इतने दिन हो गए यार, समझ तो आती नहीं कुछ, इतने प्रयत्न करते हैं यार, परिणाम तो कुछ सुधरते ही नहीं यार, क्या करें, इतना कठिन है परिणाम सुधारना। अब मर गया तो परिणाम सुधारना तो सरल है। काय को मानता पर को अपना, कोई पर परिणाम बिगड़वाता कितने, दूसरा बिगड़वाए तो कठिन है। परिभाषा क्यों मन से लगाते हो? अगर ये परिणाम दूसरा बिगड़वाए तो सरल है कि कठिन? तो फिर तो सत्ता ही उधर दे दी, पर कभी सुधरेगा ही नहीं। मेरे हाथ में भले ही बिगड़ रहा, पर मेरी स्वतंत्रता से, मेरा अज्ञानता से उसके वश होकर के मैंने बिगाड़ा है, उसने नहीं बिगड़ रहा है। ये बात जरूर है कि परिणाम बिगड़े, पर मेरे बिगड़ते परिणाम में उसकी कोई जवाबदारी नहीं है, मेरी अज्ञानता से बिगड़ रहा है। पहले ऐसा तो मंजूर करो, तो फिर खुद ही करे कि भाई अज्ञान दूर करना अपने हाथ में बात है, अपन खुद ही अज्ञान में परिणाम कर रहे हैं। अभी इसमें देखो बात आई थी ना, एक ही बात है कौन सा, कि सभी नाना द्रव्य के स्वभाव है, तो सभी नाना द्रव्य जगत में है नहीं, ऐसा थोड़ी, और उनका परिणमन करना भी स्वभाव है। तो अभी शरीर है, तो ये शरीर आत्मा के साथ संयोग में रहा, इसका स्वभाव है कि इसी चेतन के साथ में उद्गल रूप से परिणमन करता हुआ इसके साथ में रहेगा, और इसी के साथ में चेतन ज्ञान स्वभावी आत्मा ये भी यहाँ पे रहेगा। ये अपना ज्ञान रूप परिणमन करेगा तो ये जड़ रूप परिणमन करेगा, इसका जड़ रूप परिणमन करना इसका स्वभाव है, ज्ञान रूप परिणमन करना अपना स्वभाव है। अब दूसरी बात कि ये शरीर आपको कभी कहता तो नहीं है कि मेरे साथ तुम एकत्र करो, बोलो शरीर ने कभी कहा क्या कि हे आत्मा तुम मेरे को अपना मानो? कभी नहीं कहा उसने। अब ये जीव स्वयं ही उसको अपना मानता है तो इसका अज्ञान का स्वभाव है, वो शरीर तो फिर भी नहीं कह रहा है। अरे विचार तो करो जरा, मिथ्या दर्शन कौन करा रहा है? अब दूसरी बीमारी कि इस शरीर को देख देख करके आप रात दिन चिंता करो, और ठीक रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, छूट नहीं जाना चाहिए, ये एक विकल्प चल रहा है। ये दूसरे नंबर का रोग है, दूसरे नंबर की परिभाषा है। जिनवानी फिर पूछती है कि भाई ये विकल्प शरीर ने कराया क्या तेरे को, और तूने इसको अपना मान के तू इस झमेले में फंस गया, तो इसमें से तो निकाल नहीं चाहते। जो तेरा है नहीं, तेरी उसमें चलेगी नहीं, बाहर आना से तेरे साथ आया नहीं, बदलता है, हर समय बदलता है, निरंतर उसमें तेरी चलती नहीं, तेरे को दिखता ही नहीं है, तो तू इसकी चिंता में काहे को अपना जीवन बर्बाद करता है? आत्मा का जीवन अलग है, शरीर का जीवन अलग है। शरीर अपने क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है, आत्मा का ज्ञान जो ध्रुव परिणमन है, आत्मा अनादि में ज्ञान स्वभाव है। तो ऐसा विचार क्यों नहीं करता है? आचार्य पूछते जंगल में, अपने पास कोई जवाब नहीं है इसका, क्यों भी तत्वाभ्यास नहीं है? बताओ क्या जवाब? आप इस शरीर को अपना क्यों मानते हो? क्या जवाब? कि सब वो अनादि की आदत है, बदलते उससे सब दुखी है। यही तो बात है। आप शांति से घर पे विचार करो, जितने परिणाम खराब होते हैं ना, वो सब परिवार के पीछे ही होते हैं। पोती ने कभी नहीं कहा कि जिनवाणी छोड़ के मेरे खिलाओ, पर आप जो कहेंगे सत्य कहेंगे। कितना समय बर्बाद करते हैं उसको खिलाने में, लगा दी पूरी जिंदगी लगा दी उसने। आवारा ज्ञान है, यहाँ कंट्रोल में आ जाएगा एकदम से। क्या करे? ज्ञान की डायरेक्शन जिनवाणी के पास मिलेगी, ज्ञान को डायरेक्शन जिनवाणी देगी, सोचने समझने की पात्रता जिनवाणी जगाएगी, शुद्ध आत्मा को जानने की मेथड भी बताएगी, संसार में रहने की विधि भी बताएगी, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे रहना ये भी बताएगी, किससे कितना बोलना है ये भी बताएगी, कितना उसका अज्ञान किस लेवल का तो एक झटके में जान जाएगा, और जिस लेवल का उसका अज्ञान उतनी दूर से निपटना उससे, नहीं तो उलझा देगा तेरे को। यही बात समझ, कषाय का भी स्वरूप खतरनाक है और आत्मा का भी। आत्मा का तो बता दिया ना उसको, सब जिनवाणी क्रॉस कर देता, किसको देशना लग क्या है,
जब एक बार पसंद आया तो अंतर्मुहूर्त में तो भगवान ही बन गया। अपन तो ये पढ़ते ही रहिए, ग्रहित क्या होता है, अग्रहित क्या होता है, कल्पन पर्याय क्या होती है, निमित्त क्या होती है, हमको देशना मिलेगी और कब मिलेगी और कब पुण्य का उदय आया, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। आत्मा पसंद आ गया बस। कषाय का बताऊं, एक मुनिराज थे, आचार्य थे तो मुनियों के संघ के साथ में 10-20 मुनिराज के साथ में आचार्य थे, तो आगे आगे चल रहे थे। आगे गए तो कुछ रास्ते में डाउट हो गया कि इधर चलेंगे इधर। अब वो जंगल में कोई दिखा ही नहीं, तो एक महिला दिखी, तो उससे जरा सा रास्ता पूछा कि भाई गांव का रास्ता किधर है, तो उसने बता दिया, बस काम खत्म हो गया। चले, तो चलने पर थोड़ी सी दूर जाने के बाद, वहाँ गेट तक जाने के बाद उन्होंने उस महिला को फिर से पलट के देख लिया। और इस बात को पीछे मुनिराज देख रहे थे। तो अब मुनिराज देख रहे थे और आचार्य ने ऐसा करा, तो वहाँ गए, पहुँच गए संघ में, तो वहाँ उन्होंने कुछ निर्देश दिए। तो मुनिराज खड़े हो गए, एक पहले बताओ कि ये नियम जो है ये हमारे लिए ही है कि आपके लिए भी है? क्यों? आपने उस महिला को डबल पलट के क्यों देखा? आपका काम तो हो चुका था। डबल पलटने का कारण अब आप सबके सामने प्रायश्चित लीजिए, तो हम आपको आचार्य नहीं मानेंगे। समझ में आ रही है? अब उनको इतना गुस्सा आया, ये मैं इनका आचार्य हूँ, तो मेरे को निर्देश दे रहे। इतना गुस्सा आया कि वो वहाँ से लड़ झगड़ के निकल गए। तो कहाँ का तो गुणस्थान, कहाँ जो गिरे तो अन्यमति का पोत चलाने लगे। सब अन्यमति में चले गए और क्या क्या करा, जो भी सब ज्ञान तो था ही सही, सब उल्टा चलाया। और फिर पता नहीं किसी दिन उनको ऐसी बुद्धि है कि मैंने क्या करा है। तो अभी कषाय का स्वरूप भी मालूम है, इतना पढ़ाया, वहाँ संत बन गए, उसके बाद भी इतनी खतरनाक है, जैसे इतनी सीधी भी नहीं है, और इससे शोर वाला तो आत्मा है। देखो अब कषाय की तो बात सबके साइड में ले ली अपन ने, तभी शुद्ध आत्मा की बात सुनो जरा। स्वर्ग में इशारे में जाता है, सिर्फ जिन मंदिर की सीढ़ी चढ़े स्वर्ग की गारंटी है, और ये साथ पढ़ तो के नहीं क्या है, फिर स्वर्ग की क्या चिंता करा रही जी? अरे मोक्ष दिला रहे हैं, तो फिर क्या स्वर्ग की बात करें? सरल है कि कठिन? चारों गति का हैंडलिंग इसके पास है कि नहीं? पंचम गति का है कि नहीं? फिर चुप हो जाता है। पंचम गति का नाम सुना कि नहीं? पंचम गति किसके आश्रय से होती है? 5वें पारणामिक भाव से। पारणामिक भाव के आश्रय से पंचम गति होती है। पारणामिक भाव है ना, पंचम भाव, 5 भाव है ना, उदय। तो पारणामिक भाव के आश्रय से पंचम गति होती है। अब ये 4 गति किसके आश्रय से होती है? ये 4 गति पाप और पुण्य के परिणाम, बस पाप के परिणाम से 2 गति, पुण्य के परिणाम से 2 गति। आत्मा फिर रह गया उसमें। पंचम गति का अभ्यास करें कि स्वर्ग नरक का करें? अलौकिक बात है। अब देखो भावार्थ देखो। ये प्रश्न इससे हटके, जैसे गुरुदेव हुए, मुकुंदाचार्य हुए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी इनको इतनी शास्त्र की जो गाथाएं हैं प्राकृत में, संस्कृत में या जो भी है, तो उसका अर्थ निकालना, उसका मतलब इतना क्षयोक्षम उनका किस कारण से, पूर्व जन्म के उससे रहा या? देखो इसको किसी लिंग से तो जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर काम तत्समय की योग्यता से, वर्तमान उपादान से होता है। पूर्व जन्म और ये जोड़ा तो फिर अपना निमित्ताधीन विचार शुरू हो गया कि पूर्व अभी संकल्प, भले ही वो देशना लब्धि नहीं मिली, पूर्व में तो मिली थी, तो फिर देशना लब्धि पे वजन गया। अरे भाई, वस्तु का स्वरूप ये है कि ये एक समय की पर्याय है, और जो पर्याय भी सुन रही है ना, ये पर्याय, जिस पर्याय में ये ज्ञान हो रहा है, ये एक समय बाद ये पर्याय नष्ट हो जाएगी, और उनसे जो नई पर्याय उत्पन्न होगी वो विषय की भी हो सकती है और इसको बढ़ाने की भी हो सकती है, वो स्वतंत्र है। तो जिस समय देशना लब्धि मिली इसको, उस समय की पर्याय ने तो देशना सुन ली कि आत्मा आनंद की खान है। अब वो पर्याय यदि फिर से वहीं गई तो फिर बहिर्मुख हो गई। वो बात समझ में आ रही है? वो सम्यक दर्शन कब होता है कि पर्याय अंतर्मुख हो, तब होता है।
तो वो बहिर्मुख पर्याय में तो होते ही नहीं है, इसलिए देशनालब्धि से कभी नहीं होता है। तो ये व्यवहार की बात है और उसको पहले की प्रोसेस का ज्ञान कराते हैं। भूत निगम नए से उसको इतना इतना मिला था, वास्तव में कार्य तो अपने तत्समय की योग्यता से होने योग्य, और वो पर्याय द्रव्य से ही नहीं होती है तो पर से तो कैसे होएगी? सम्यक दर्शन की पर्याय है ना, पर्याय है कि द्रव्य, और वो इस आत्मा ने कराई कि षड कारक से पैदा हुई नहीं। अगर आत्मा कराती तो आत्मा अनादि से है ना। तो स्वतंत्रता से षड कारक से जिस समय इस पर्याय को अपने आत्मा रूप ज्ञान रूप परिणमन होता तब षड कारक से परिणमन करते हैं। उस समय में इस ज्ञान का मुख शुद्धात्मा की तरफ था, ऐसा बताने के लिए शुद्धात्मा को सम्यक दर्शन का कारण कहते हैं। बाकी वास्तव में तो द्रव्य पर्याय बिल्कुल स्वतंत्र है। पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, पर्याय क्षणिक है, द्रव्य शाश्वत है। अब आपके प्रश्न का जवाब कि कुंदाचार्य ने जो गाथा लिखी तो किसी को देख के थोड़ी लिखी, आत्मा को देखते थे, आनंद भोगते थे और फिर गाथा लिखते थे। कौन से शास्त्र की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि गाथा उन्होंने कहीं से टीप के थोड़े लाए, तो आत्मा को देखते थे और उसमें जैसा स्वरूप भाषित होता था ऐसा लिखते थे। आत्मा निराहारित तत्व है तो पहले इधर देखा और इसके अंदर तो आहार की जरूरत ही नहीं है, तो उसका वर्णन किया कि ये जगत के जीवों को कैसा पता लगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो वो आत्मा को देखते थे फिर लिखते थे। हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम पढ़ के और हम आत्मा को देखें, वो दोनों को काम एक हुआ कि नहीं? कुछ पहले नहीं पड़ी, दोनों में देखना आत्मा को है। देख दोनों का विषय आत्मा की है। अज्ञानी को भी आत्मा समझना है, ज्ञानी आचार्य के आधार से आत्मा को लीन होने का प्रयत्न करें, और वो तो आत्मा देख देख के लिख ही रहे। वो आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा का आनंद भोग रहे हैं। शुद्धोपयोग से जब बाहर आए तो क्या करें? वो शुद्धोपयोग में जो आनंद भोगता है उसको लिखते हैं। अरे क्या है, अगर अभी यहाँ से कोई फॉरेन जाए और वहाँ से लौट के आए तो रात दिन क्या क्या बातें करेगा? है वहाँ से लौट के आए तो ये आत्मा से लौट के आएंगे तो ये शरीर की बात करेंगे। जो आनंद भोगा है, अतीन्द्रिय आनंद, जिसको कभी जीवन में स्वाद नहीं चखा, तो कहाँ उलझन में पड़ा हुआ है? ऐसी बात है। अब उससे नीचे की गुणस्थान की बात कि उन्होंने कैसे अर्थ निकाला, तो देखो अमृत चंद्राचार्य वो भी आचार्य थे। कुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य में कौन बड़े कौन छोटे थे? कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, आचार्य तो आचार्य है। वो भी मोक्ष मार्गी, ये भी मोक्ष मार्गी। तो इनको जो है नई गाथा लिखने का भाव नहीं आया, इनको जो आचार्य की गाथा थी उसकी टीका लिखने का भाव आया। ये तो स्वतंत्र है ना। अब वो भाव आया उनको और वो इसकी टीका लिख रहे हैं, तो आधार तो कुंदाचार्य की गाथा है, पर वो टीका संबंधी ज्ञान गाथा में से आया कि आत्मा में से आया? तो कौन से कॉलेज की पढ़ाई से आया? अरे बोलते तो जाओ, आत्मा से आया कि कॉलेज की पढ़ाई से आया? आत्मा से आया ना। तो वो आत्मा का ज्ञान जो उत्पन्न हुआ वो भावस्व ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। तो जहाँ पे कुंदाचार्य आत्मा में रह करके लिखते थे, उसी आत्मा को देख करके इन्होंने टीका लिखी है। हाँ, हृदय के मैंने उनके अनुभव के, हृदय मैंने आत्मा के अनुभव के। तो कुंदाचार्य की गाथा का बेस, और फिर वो खुद अपने स्वभाव में गए और स्वभाव में जाकर के जो उन्होंने देखा वो उन्होंने लिखा है। कोई ऐसे शब्द की कॉपी थोड़ी करी, इसमें देख लेना कोई से भी टीका। कुंदाचार्य कहीं से स्टार्ट करते हैं तो वो अंदर चलता कहीं से करते हैं। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, तो अब तीसरी बात कि नीचे के चौथे पांचवें गुणस्थान वाले वो क्या करें कि वो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को भी जो ज्ञान आया है वो शास्त्र की पढ़ाई से और इनसे नहीं आया। यही तो कह रहा है कि भावस्व ज्ञान जो होता है वो द्वादशांक का सब ज्ञान जान लेता है। द्वादशांक का पाठी जो जानता है वो भावस्व ज्ञान चौथे गुणस्थान में जान लेता है। शेर की पर्याय में, हाथी की पर्याय में जो ज्ञान था वो द्वादशांक का ज्ञान था। वो बोल सके कि नहीं बोल सके ये जनरेशन में वैल्यू नहीं है, क्योंकि आत्मा बोलता नहीं है। आत्मा को जो ज्ञान होता है वो द्वादशांक का ज्ञान होता है। कब? भावस्व ज्ञान। कब? जिसने अपने शुद्धात्मा को जान लिया।
तो शुद्धात्मा को जानना निश्चय भाव शुद्ध है, और फिर जिन्वागम को और गंधर्व देव की वाणी को जानना व्यवहार द्रव्य शुद्ध है। हाँ, कैसी बात है। अभी जो एक एक महिला है ना, इनको बोले कम बोले ज्यादा बोले अलग बात है, ज्ञान कितना है आपको अलग बिठा दिया कर किसी भाषण में बैठ जाएगा, मैंने ज्ञान तो है ना अंदर में। अब बाहर कितना व्यक्ति, इसको कोई वैल्यू थोड़ी है, वो जानता कितना अंदर। एक डॉक्टर कितना जानता है, अभी आपके रोग संबंधी बात कर रहा है, बाकी उससे पूछो ज्ञान कितना है, तुम पूछो तो वो बता देगा जो तुमको रोग है 25 तरह का होता है। बात ज्ञान की गहराई की समझो जरा, तो वो जानना कितना है उसको, पूरा द्वादशांग को जानता है सम्यक ज्ञान। वो द्वादशांग का सार कितना है, आत्मा जुदा शरीर जुदा है और आत्मा ज्ञाता है। अरे सरल हुआ कि कठिन, ज्यादा द्वादशांग का ज्ञान जब आत्मा से हो जाएगा तो सारी जितनी बुद्धि है वो परलक्ष्य में पुदर लगाने की क्या जरूरत है, इसको समझने में लगाना। वो समझ जाए तो रिजल्ट आ जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक समझना कि मैं ज्ञान स्वभाव ही नहीं मान पा रहा हूँ अपने को, और मेरे को कषाय की रुचि में अंतर नहीं पड़ा रत्ती भर भी। और भी आज ये कषाय जो बंद है ना, ये अगले जन्म में एकदम विस्फोट करके खुलेगी, तो इसकी गृद्धता कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए तो यहाँ से ज्यादा विषय भोगता है और फिर एक केंद्र में आ जाता है। ये कषाय खतरनाक है बहुत। देखो किसी को लगेगा ये भावार्थ तो पढ़ते नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं, क्या करें, पढ़ लेते भावार्थ में। जो अधिवेशन के उदय कुछ तो संसार संबंधी है, बंध के निमित्त है, रागदेश में इत्यादि, और कुछ उदय देह संबंधी है। दोनों ही अधिवेशन है, रागदेश संबंधी और उपभोग संबंधी और सुख दुख इत्यादि, वे सभी अधिवेशन के उदय नाना द्रव्यों के अर्थात उद्गल द्रव्य के और जीव द्रव्य के संयोग रूप है, दोनों को मिला करके संयोग रूप है। माने ये जीव अकेला मिथ्या दर्शन नहीं कर सकता है, कर्म अकेला मिथ्या दर्शन नहीं करा सकता है। ये दो ही का जब इसने उसका लक्ष्य किया, दो ही का संयोग हुआ तो एक परिणाम पैदा हुआ, और राग द्वेष सुख दुख मोहादि रूप वो परिणाम पैदा होता है। उनके स्वभाव है, ये उनका स्वभाव। अब ज्ञानी का क्या है, ज्ञानी का तो एक ज्ञायक स्वभाव है। क्या स्वभाव उसका, कि वो ज्ञान स्वभाव का ज्ञायक का लक्ष्य करके जो वितरागी परिणाम पैदा हुआ वो उसका भाव है। अपनी भाषा में उसको कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम ये ज्ञानी का भाव है, और आदेश मोह का परिणाम ये परद्रव का भाव है, उद्गल का परिणाम है। ऑप्शन 4 राग आदि का परिणाम। नंबर 1 जीवकृत, कर्मकृत, परकृत के स्वयंकृत। और जिसको भेद ज्ञान हो गया ना, तो स्वयंकृत मैंने राग क्या करता है, नहीं तो स्वयं में अपने को नहीं बिठा लेना, क्योंकि अपने को तो जीव खाते में डाल लिया। तो जीवकृत नहीं है परिणाम, राग आदि का परिणाम जीवकृत नहीं है, बहुत ऊंची बात है। क्योंकि जिनवाणी पूरी इसमें आगम से भरी हुई है कि जीव अपने जैसे परिणाम करता है वैसे कर्म बनते हैं, वैसे उदय आते हैं। ये बात कोई झूठी नहीं है, ये भी पक्ष है। पर रागादि से जब भेद ज्ञान कराएंगे, जो समय सार बताएंगे शुद्धात्मा को, तो छठी गाथा का सूत्र लगेगा, प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक को जीव कहते हैं, वो जो प्रमत्त अप्रमत्त ये मैं नहीं होते, मेरे है ही नहीं है, तो बाहर है। बाहर है तो इसमें राग तो ठीक है, निर्मल पर्याय भी स्वयं कृत है, मेरा कृत नहीं है। बात समझ में आ रही है, बहुत ऊंची बात है भाई। कोई बात नहीं, कम से कम 50 बार तो बोल चुका हूँ इस बात में। हाँ कोई बात नहीं, इसको समझने का प्रयत्न करो। अधिवेशन मैंने एकत्व का परिणाम, मिथ्या दर्शन का परिणाम। तो ये जो ज्ञान है ना, तो ये ज्ञान अपने स्वभाव का आश्रय ले तो स्वयंकृत परिणाम पैदा होता है, जीवकृत, और ये परक्ष के साथ एकत्व करता है, तो उस एकत्व के नाम अधिवेशन। तो उसमें 2 जगह करता है, एक तो शरीर से करता है और एक कषाय से करता है। वही खतरनाक है इसमें, शरीर से एकत्व ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
राग से एकत्व है तो दो ही खतरनाक, पर वो राग से एकत्व, शरीर से एकत्व, देखो कि कोई गाड़ी तो नहीं अड़ रही, निकल गया। ये ज्ञान है ना, तो दो ही सत्य भेद ज्ञान कराना है, एक शरीर से और एक राग द्वेष के परिणाम से, आश्रव से, और एक जीव तत्व। तीन है, तीन में तो गड़बड़ चल रही है, एक अजीव है, एक आश्रव है और एक जीव है। अभी तीन का नाम ही नहीं सुना कि अलग अलग है। अभी तो गुरुदेव की कृपा से अपने पास तीन नाम तो आ गए। ये राग आश्रव है, ये अपने को लगता है क्या? खाली भाषा में लगता है कि राग आश्रव को कहते हैं, पर ये जो परिणाम हो रहा है इसका भाव भाषण है कि इसका आश्रव तत्व है। और जो ज्ञान हो रहा है ये अपने अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ये जीव तत्व है। ये जीव तत्व का प्रोडक्शन है, और वो आश्रव किसका प्रोडक्शन है? मेरा नहीं है, आश्रव का है। ये भेद ज्ञान है। स्वच्छंद हो जाएगा तो स्वच्छंद होने वाला यह क्लास में एंट्री कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने को दुनिया को भाषण नहीं देना है, अपने को दुनिया को नहीं समझा रहा कि भैया वो ऐसा सुन के स्वच्छंद हो जाए और उसके जैसे होना है वैसा हो। अपने को पता है तो अपने को नहीं होना स्वच्छंद। हम तो भेद ज्ञान करने के बैठे कि स्वच्छंद होने के लिए। कोई टीवी देखने का राग हुआ तो स्वच्छंद होने के लिए कि आत्मा दिखाने के लिए? अब तुम उसको स्वच्छंद होकर टीवी देखो तो जिनवाणी क्या करे उसमें? स्वच्छंदता नहीं हो जाए दुनिया, इसलिए हम जिनवाणी का सत्य निरूपण छोड़ दें। गुरुदेव के सामने तो यही समस्या थी। देखो साहब, हम सब सुन लेंगे, आप पुण्य को ये मत करो, नहीं तो सारी समाज में सब लोग जैन मंदिर जाना बंद कर देंगे। तो क्या सत्य का निरूपण नहीं करें? उन्होंने कोई परवाह करी क्या कि पुण्य है कहेंगे तो भीतरा भाव उपाधि हो जाएगा, और नहीं तो पुण्य को है नहीं कहेंगे तो मिथ्यात्व का बड़ा पाप हो जाएगा। जब हम जिनवाणी से विपरीत नहीं बोलेंगे सारी दुनिया उलट जाए। क्या कह रहे हैं पाटनी जी? सुना तो सही, पुण्य है ऐसा कहेंगे। आपको कहते हैं कि दवा है तो आप लेना बंद क्यों नहीं करते? ये बताओ आप। बोलो, रोटी खाना है कि उपाधि? तो फिर बंद क्यों नहीं करते? रोज नई रेडिस चाहिए फिर। ये आपको अपेक्षा ज्ञान कहाँ से हो गया? अरे अलौकिक बात है, ये समझे। ये अपने यहाँ ये तो बहुत भाग्य की बात है कि अपन सब बातों को प्रैक्टिकल में ले रहे हैं। नहीं तो शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान तो बढ़ जाएगा, रहेगा मूर्ख का मूर्ख। इसको रोज रूटीन लाइफ में एप्लीकेबल करेगा। है होना, उपाधि होना ज्ञान की बात है, इस वस्तु में दोष नहीं लगता है, और उसका जैसा स्वभाव वैसा जानना चाहिए। पुण्य का परिणाम अपने को दुख देता है तो उसको है जानना चाहिए, उसमें क्या है? ये हट जाए, ये जिनवाने नहीं कब का, ये तो अपने क्रम से जाएगा। और शुद्धोपयोग उपाधि है तो अभी कोई पूरा केवली जैसा शुद्धोपयोग थोड़ी हो जाएगा, पर श्रद्धा में तो ले आओ कि शुद्धोपयोग उपाधि है, पाप पुण्य दोनों है। तो कोई दुकान छोड़ दे, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा वो। ये समझना अलग बात है, छूटना अलग बात है। अभी समझने की चल रही, छोड़ने की थोड़ी चल रही। यार एक एक शब्द को ध्यान से सुना जरा। किसी तरह की कोई शंका शल्य रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पूछ लो, कोई बात नहीं आ रहा समझ में अनादि से। अद्वैसान के चक्कर फंसा हुआ है। अद्वैसान अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। एकत्व अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता है। और ये अद्वैसान दो तरह का बताया, एक भोग में और एक उपभोग में। दो तरह का बताया, एक शरीर संबंधी और एक राग द्वेष संबंधी। और अद्वैसान का अर्थ है दोनों में एकत्व बुद्धि। कितनी बातें कितनी समझ में आ रही है। फिर एक ज्ञान स्वभाव, इसलिए ज्ञानी को उनका निषेध है। उनका किसका? निषेध है का अर्थ वो है तो सही, पर उसकी निगाह में उससे परत्व आ गया। परत्व आ गया का अर्थ समझते हैं कि भाई अपने घर में कोई है तो सही, पर उससे एकत्व नहीं, परत्व हो गया उससे। नहीं बात समझ आ रही है? नहीं आ रही। अपने परिवार में अपने बच्चे भी हैं, पड़ोस के बच्चे भी हैं, भाई के बच्चे भी हैं, है ना सब। अब मान लो कि चढ़ाव पे से भाई का बच्चा गिर गया या पड़ोसी का बच्चा गिर गया, अब उसको क्या पढ़ा नहीं, मरने देंगे?
तत्काल उसको गोद में ले जाकर छाती से लगाकर उसको एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। वो जितना पैसा हो सब पैसा भी लगाएंगे, उसके बाप से पूछने नहीं जाएंगे क्योंकि वो अपने परिवार का मेंबर है, सब लगाएंगे। पर अंदर से देखो उसको, उस अपने बच्चे में और उस बच्चे में कितना एकत्व, कितना परत है। बस वो इंतजार कर रहा है कि इसके माँ बाप आ जाए, बस। उसके अलावा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई दृष्टांत समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ज्ञानी ने एक बार इस रात को तिरछी निगाह से देख लिया और ये उससे परत से टूट गया, तो ये रहता है बस, वो सब दिखता है इसकी पूर्ति करता हुआ। किन की बात चले? उन ज्ञानियों की चले जिसके पास 6 खंड है, जो चक्रवर्ती है, जो इंद्र है। अपने पास क्या वैभव है उनके आगे? ये जिनके पास इतना वैभव है उनको उससे एकत्व है, और यहाँ पूरी झोपड़ी भी है तो भी उससे है अलौकिक बात। इसीलिए वो मोक्ष के अधिकारी है और इसीलिए नरक में सुगति के अधिकारी है, कुछ भी नहीं। ये एकत्व परत और ये अध्यवसान का खेल है, अंदर ही अंदर का। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत भी नहीं आ रहा है। अरे कुछ तो बोलो। यही है कि नहीं स्वराज? यही है कि फैक्ट्री में? देखो जो जहाँ रहता है ना, मतलब जिस विचारों में, उस जाति के उसको कर्म बनते हैं। आप फैक्ट्री में रहकर भी इस तत्व का विचार कर सकते हो। पर से क्या हो, इसकी धारा ही चलेगी अंदर। अगर ये ताकत से पकड़ ली तो वो करता रहे ना, तो भी उसको धारा चलती रहेगी अंदर ही अंदर। ये धारा ही तो इसको मोक्ष मार्ग में ले जाएगी। और अगर यहाँ है और फैक्ट्री के विचार में तो जीव कहाँ है? फैक्ट्री अरे चौके में कि यही है? अभी तो यही है ना, टाइम हो गया है इसलिए यहाँ नहीं है। हो गया उसका कोटा पूरा हो गया। आपसे ज्यादा घड़ी मेरे को दिखती है, मेरे सामने लगी है, और वो उसका मतलब भरोसा नहीं करता, अपने साथ में रखता। अतः ज्ञानी को उनके प्रति देखो राग और प्रीति नहीं है। किसके प्रति? संयोग के प्रति भी, शरीर के प्रति भी, राग देश के परिणाम के प्रति भी। राग यानी उसको टिकाने का राग नहीं है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी उसको नहीं है, बाकी का बच गया है। बच गया यही तो कहा कि वो रहता है। अगर वो भी खत्म हो जाए तो अनंत बन जाएगा। राग खत्म हो जाए तो अनंत हो जाएगा। राग की प्रीति करे तो अज्ञानी हो गया। राग रहेगा भी सही, प्रीति नहीं है उसको। ऐसा हो सकता है कि आपको खाने से बंदिश तो नहीं लगेगी, आपको घूमने फिरने से तो नहीं लगेगी, तो जिम्मानी एक बात तो पूछेगी कि भाई तेरे आत्मा के सामने इनकी प्रीति तेरे को कितनी है? तेरा मन नहीं लगता है आत्मा में, तू घूमने आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे को वहाँ संतुष्टि प्रसन्नता आई कि नहीं आई? आई तो पूछेगी लौट के क्यों आया? इसलिए कोई बोलेगा नहीं, नहीं सब समझदार है। ये नहीं पूछेंगे गया क्यों, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। यानी कोई भी घूमने का परिणाम आते ही क्या स्वतंत्रता है यार। पर द्रव्य, अब ये बहुत गजब की बात है, पर द्रव्य और प्रभाव है ना। पर द्रव्य शरीर से लेकर सब, और प्रभाव इनके पीछे होने वाला प्रभाव वो होता है इनके पीछे और होता आत्मा में। इसलिए प्रभाव है वह स्वभाव नहीं है। दो बात है, एक स्वभाव और एक प्रभाव। स्वभाव के आश्रय से क्या हुआ? इस स्वभाव का जन्म हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का। प्रभाव का जन्म किसके साथ संयोग में हुआ? पर द्रव्य के पीछे हुआ। कहाँ कि यह हुआ है। यहाँ होने पर भी भाव के साथ स्वभाव है कि प्रभाव, वो प्रभाव है। और प्रभाव की प्रीति किसको होती है? आपको तो नहीं होती, आप तो ना मिथ्या दृष्टि हो ना अज्ञानी हो। अरे बोलो तो सही। अरे प्रभाव हो रहा है कोई बात नहीं, इसको आप विभाग जानो, अपने ज्ञान को सुधारो। वो अपना ज्ञान जो है ना अंदर लेबोरेटरी है, तो ज्ञान अपने को रिपोर्टिंग उल्टी कर रहा है, तो बीमार। वो ज्ञान रिपोर्ट क्या कर रहा है? स्वस्थ। कैसे कि ये परिणाम तो हो रहा है प्रभाव, ज्ञान रिपोर्टिंग क्या कह रहा है? और इसके बगैर तो घर ही नहीं चलेगा। तो वो संसार का कारण है कि मुक्ति का कारण है?
तो ज्ञान की रिपोर्टिंग लेबोरेटरी से वो तो खुद ही कह रहा है, ज्ञान कह रहा है कि इसमें थकावट आती है, पर भाव में जीव हमेशा थकेगा, वो स्वभाव में कभी नहीं थकेगा। तो जिनवाणी की पर भाव हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पर भाव है, ये विभाव है, ये परकर परिणाम है, इससे अपने को प्रीति नहीं करना चाहिए। ये जिनवाणी ये नहीं कह रहे डंडा लाओ उसको प्रभाव को भगा, इतनी तरह बस की बात नहीं है। तो इनसे मुख मोड़ ले, बस ये इसका इलाज है। देखो ये जो प्रभाव है ना, ये प्रश्न हो जाए कर लेना चाहिए कि प्रभाव क्यों पैदा होता है। ये पर द्रव्य को सो मानता है इसलिए प्रभाव पैदा होता है। तो इसकी प्रभाव की जड़ क्या है कि पर द्रव्य को सो मानना बंद करेगा तो फिर प्रभाव होएगा तो सही, पर उसकी जान निकल जाएगी सब। प्रभाव होता है, इसको ही प्रश्न करना चाहिए आखिर होते ही क्यों है। वे तो पर द्रव्य को स्वद्रव्य मानता है। अब कितनी ताकत है कि इसकी ताकत नहीं कि इस जन्म में शरीर को परद्रव्य कह दे, मानना तो बहुत दूर की बात है। बोलो शरीर स्वद्रव्य के परद्रव्य है। अच्छा इसके रात दिन चिंता लगती है कि नहीं लगती, तो वो चिंता प्रभाव के स्वभाव, तो उसको एक तो प्रभाव कर रहा है, मजा और मान रहा है, तो उसके फल में सुखी होगा दुखी होगा। तो इसको अपने पाँव समझ में नहीं आते कि किस दिशा में चल रहा है। संयोग में जब तक तो करना पड़ेगा। अच्छा तो संयोग है तो अरहंत भगवान के भी है, अरहंत भगवान के भी संयोग है शरीर, आप इनसे सीखो। अगर देखो ये दोनों को ऐसा जान लिया, अब वो पूछते हैं कि भ्रमण के कारण है, अब तो ज्ञानी बन गया, उसके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा। अच्छा अपने पूछते अरे भाई ये द्रव्य प्रभाव है, इसकी प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा तू। कितना अजब गजब की बात, श्लोक चलेगा।